मैम मेरा एक्स पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? ये पहला कमेंट है। और एक दूसरा कमेंट है, मेरे पार्टनर को मेरे साथ नहीं रहना था, इसलिए उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, पर उसने खुद ही मुझे कुछ टाइम बाद अनब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों? इन्होंने कमेंट किया है, वो जानना चाहते हैं। पहले व्यक्ति तो ये जानना चाहते हैं कि उनका एक्स पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति जो है वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने पहले उन्हें ब्लॉक कर रखा था क्योंकि उन्हें उनके साथ नहीं रहना था, लेकिन अब उसने अनब्लॉक कर दिया है, तो ऐसा क्यों? आप दोनों के जवाब में सीधे सीधे दूंगी, बिना घुमाए फिराए। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। उस पक्षी का नाम बताइए जिसका मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए, रिलेशनशिप की साइकोलॉजी क्या होती है। जब तक आप किसी के फ्रेंड रहते हैं, किसी के दोस्त रहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती रहती है। दोस्ती के अलावा कोई और रिलेशन नहीं होता है, ना प्यार, ना अट्रैक्शन, ना चाहत, कुछ भी नहीं। तब तक आप देखिए आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई बात, ना कोई मन मुटाव, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं दोस्ती के लिए। चाहे लड़की ही आपकी दोस्त क्यों ना हो या लड़का ही आपका दोस्त क्यों ना हो, ये लड़की और लड़के दोनों के लिए बोल रही हूँ। जब तक आप दोस्ती में रहते हैं आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। यहाँ दोस्ती से आगे आपके मन में फीलिंग आने लगती है, अट्रैक्शन होने लगता है, प्यार होने लगता है, जिसे आप प्यार कहते हैं। जब ये सब चीजें होने लगता है या आपकी शादी हो जाती है, आप पति पत्नी बन जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि एक दूसरे में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे से कभी कभी बात ना करना, मुंह फुला के कितने दिनों तक रूठ जाना, फिर दूसरा मनाएगा, फोन में ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना। ये सारी चीजें कब आती है? जब आप दोस्ती से ऊपर का रिश्ता बनाते हो। तो ये सब क्यों होता है, इसका रीजन समझना चाहिए। जब तक हम रीजन नहीं समझेंगे ना, तो रिश्तों को नहीं समझ पाएंगे। और सही मायने में रिश्तों की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी। अगर आप रिलेशनशिप में चाहते हो कि आपकी लाइफ बेहतर रहे, तो इसलिए रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो क्या होता है कि जब तक हम फ्रेंड रहते हैं ना, तो फ्रेंड में हम एक दूसरे को आजादी देते हैं, कभी किसी के ऊपर बंधन नहीं डालते हैं, कोई हक नहीं जताते, कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। लेकिन जहाँ हमारा रिलेशन फ्रेंडशिप से आगे बढ़ता है, वहीं हमारे मन में उम्मीदें आना शुरू हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर हम हावी होने लगते हैं। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे हिसाब से चले, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसी हमारी थिंकिंग है, जैसा हम चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करे। हम दूसरे व्यक्ति से अपेक्षाएं लगा बैठते हैं, दूसरे व्यक्ति से उम्मीदें लगा बैठते हैं। लेकिन सही मायने में अगर आप रिश्तों को जीना चाहते हो, तो जो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता होता है ना, अगर वही रिलेशन आपके प्यार होने के बाद भी रहे, आपकी शादी होने के बाद भी रहे, तो रिश्तों में प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन ये जो उम्मीद होती है, जो ये हक होता है, जो ये मालिकाना हक हो जाता है शादी होने के बाद, ये सभी चीजें लड़ाई झगड़ा और मन मुटाव की जड़ होती है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं अगर दोस्ती से आगे रिश्ता बनता है, तो वो उम्मीदों पे ही चलता है, एक दूसरे की जरूरतों पे रहता है। हम दूसरे व्यक्ति से कुछ अपेक्षाएं रख लेते हैं, कुछ उम्मीदें रख लेते हैं, जो पूरी नहीं होती और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं मुद्दे पे। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि पहली बात तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है। अब आते हैं इनके कमेंट पे, क्योंकि अब समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए, जब इनका एक्स पार्टनर, जो पहला कमेंट है कि एक्स पार्टनर बात नहीं कर रहा तो क्या करें, तो सबसे पहली बात कि एक्स पार्टनर है, आपने उसे एक्स बना दिया है, मतलब आपके प्रेजेंट में कोई और पार्टनर है। अब जब आपका प्रेजेंट में कोई और पार्टनर है, तो आप एक्स पार्टनर से क्यों चाहते हैं कि वो आपसे बात करे? पहली बात तो ये कि क्यों चाहते हैं कि वो आपसे बात करे। कहीं आपके मन में लालच तो नहीं आ रहा है कि जो प्रेजेंट में पार्टनर है उससे भी बात करते रहो और जो एक्स है उसको भी अपनी लाइफ में वापस ले आए? तो यहाँ पे आपको अपने रिश्ते में ईमानदारी रखनी होगी। अगर आपका एक्स पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो एक्स हो चुका है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रेजेंट में पार्टनर है ना, उस पर फोकस करिए। कहीं ऐसा ना हो एक्स से बात करने के चक्कर में जो प्रेजेंट में है वो आपके हाथ से निकल जाए। बाकी आपने कमेंट में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तो यही है कि अगर एक्स ही हो गया है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, या फिर आपके मन में कोई लालच आ रहा है
उसे खत्म करिए। दोस्ती रखना एक अलग बात होती है, लेकिन एक्स पार्टनर को आप अब दोबारा से क्यों चाहते कि वो आपसे बात करे? कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, तभी तो वो आपका एक्स बना है। अब जब एक्स ही हो गया है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। अभी आपका कैसा एक्स है, आपकी लाइफ में प्रेजेंट में अभी कौन है, ये सब अगर आप मुझे कमेंट करके या आप मुझसे पर्सनल कॉल पे बात करेंगे, तभी मैं और अच्छे तरीके से आपको सलाह दे पाऊंगी। यहाँ तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है और आपका एक्स आपसे बात नहीं भी कर रहा है, तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। आप जो प्रेजेंट में है उस पर फोकस करिए। वो उसकी मर्जी है कि वो आपसे बात करे या ना करे, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जो करना था आपने कर दिया, तभी वो आपका एक्स पार्टनर है। अब आते हैं दूसरे कमेंट पे। मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उसे मेरे साथ नहीं रहना था। अब देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने आपसे दूरी बना ली। आपके मैसेज सीन ना करना, आपके मैसेज को देखना नहीं, आपको ब्लॉक कर देना। तो आप परेशान हुए थे, इसके लिए मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया है। आप वीडियो जाके जरूर देखिएगा कि जो आपने पहले कमेंट किया था उस पर मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप जाके एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये है कि आप पूरी तरह से अपने पार्टनर के हिसाब से चल रहे हो। उसको ब्लॉक करना था तो उसने ब्लॉक कर दिया। अब उसकी कुछ इच्छाएं बढ़ गई होंगी, कुछ उम्मीदें बढ़ गई होंगी, वो आपसे फिर से बात करना चाहता है तो उसने अनब्लॉक कर दिया। लेकिन अब आपको यहाँ ये सोचना है कि उसने तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कुछ उम्मीदें थी आपसे जो नहीं पूरी हुई होंगी, तो उसने आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन जब आप कुछ दिनों तक उससे बात नहीं किए होंगे या आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पाया होगा, उसने सोच लिया होगा कि अब शायद आप आगे से बात ना करो, तो इसलिए उसके अंदर एक डर आया होगा आपको खोने का। ये भी हो सकता है कि आपको खोने का डर आया होगा कि कहीं ज्यादा दिन ब्लॉक करके रखेगी तो आप उससे दूर ना हो जाओ, या आपको कुछ सबक सिखाना रहा होगा, इसलिए उसने आपको ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अब शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि अब आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए उसने अनब्लॉक कर दिया। ये तो सामने वाले की साइकोलॉजी हो गई, वो क्यों आपको ब्लॉक और अनब्लॉक कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि क्या आपको सामने वाले के हिसाब से ही चलना है, क्या वो जो उम्मीदें आपसे रख रहा है क्या आप उसकी पूरी कर सकते हैं, जिसके लिए उसने आपको ब्लॉक किया था, क्या आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। और अब जब उसने अनब्लॉक कर दिया है तो क्या आप दोबारा से उससे बात करने के लिए तैयार हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। यहाँ आपको खुद सोचना है कि जो व्यक्ति आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसकी जरूरतें होगी, कुछ ना कुछ उसकी लालच होगी आपसे, कुछ ना कुछ उम्मीदें होंगी। तो अगर आप भी के लिए कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि बिना जरूरतों के तो रिश्ते होते नहीं है, रिश्ते जरूरतों के लिए ही होते हैं। बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि मैंने पहले बताया फ्रेंडशिप वाले, कि एक दूसरे के दोस्त रहते हैं बिना अपेक्षा बिना उम्मीद के, एक दूसरे को खुल के आज़ादी देते हैं, कोई बंधन नहीं होता है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए आज़ाद होता है, कोई किसी के ऊपर बंधन नहीं डालता। लेकिन जब यहाँ पे बात ब्लॉक अनब्लॉक की आ जाती है ना, तो यहाँ उम्मीदें, अपेक्षाएं, जरूरतें, सभी चीज़ें जुड़ जाती है। अगर ये चीज़ें पूरी होती है तो रिश्ता अच्छा चलता है, नहीं होती है तो रिश्ता अच्छा नहीं चलता है। अभी आपको डिसाइड करना है कि ऐसे रिश्ते में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, ये डिसीजन आपको लेना है। आपने जो सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों, तो मैंने बता दिया है कि सामने वाला व्यक्ति जिस चीज के लिए आपको ब्लॉक किया था वो चीजें या तो पूरी हो गई होंगी, या तो उसके मन में डर आ गया होगा कि शायद जो है वो भी कहीं खो ना दे, इस वजह से उसने अनब्लॉक कर दिया होगा। बस यही साइकोलॉजी होती है रिलेशनशिप की, और इसीलिए सारी प्रॉब्लम होती है। अब आपको समझना है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और आपसे क्या चाहता है। क्या आप ऐसे रिश्ते में खुश रह सकते हो जहाँ सामने वाला अपनी मर्जी चला रहा है, उसका मन करे तो आपसे बात करना छोड़ दे, उसका मन करे तो आपसे बात करने लगे। क्या आप उसके इशारों पे कठपुतली की तरह नाचना चाहते हो? तो बेशक अगर उसने अनब्लॉक किया है तो आप बात करना शुरू कर सकते हो, या उसने ब्लॉक किया था अब उसने अनब्लॉक किया है तो आप भी अपनी तरफ से सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि सामने वाले की मर्जी से मैं नहीं चलूंगा। अगर वास्तव में बात सही थी जिसके लिए उसने आपको ब्लॉक किया, या अब जो वो अनब्लॉक कर रहा है, तो जरूर आपको उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन अगर गलत डिमांड है, गलत मांगे हैं और सामने वाला आप पे हावी हो रहा है, उसकी मर्जी चल रही है कि वो चाहे तो ब्लॉक कर दे, चाहे तो अनब्लॉक कर दे, चाहे तो आपसे बात कर ले, चाहे तो आपसे बात ना करे, आपकी कोई मर्जी नहीं है, ब्लॉक कर दिया, आप खामोश हो गए,
उसने अनब्लॉक कर दिया तो आप खुश हो गए। सामने वाला आपको अपने इशारों पे चला रहा है, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा दिख रही हैं, आप डिपेंड है उसके ऊपर कि सामने वाला आपको भाव दे, सामने वाला आपसे बात करता रहे। सामने वाला अगर आपको ब्लॉक कर देता है तो आप परेशान हो जाते हो, सामने वाला अगर आपको अनब्लॉक कर देता है तो आप खुश हो जाते हो। यही चीज़ें तो व्यक्ति समझ रहा है, इसलिए आपके साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो आपके माइंड को अच्छी तरीके से जान चुका है कि आप उस पर कितना डिपेंडेड हो, आप उसके बात करने या ना करने से कितना ज़्यादा प्रभावित होते हो। तो अगर इस तरह से है तो आप इस रिलेशनशिप में आगे भी कभी खुश नहीं रह सकते हैं। हमेशा थोड़े थोड़े दिनों पे ये सारी प्रॉब्लम आती ही रहेंगी और हो सकता है कि और ज़्यादा भी हो सकती है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करिए और समझिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर पा रहा है, क्यों आप डिपेंड है सामने वाले के ऊपर कि वो आपसे बात करे तो आप बात करोगे, नहीं करेगा तो आप परेशान हो जाओगे। सोचो, बस मेरा काम इतना ही है, आपके दिमाग को एक्टिव कर देना। बाकी अगर आप में दिमाग है तो अपने दिमाग को लगाओ और समझो। ऐसे वीडियो मैंने कई बना रखे हैं जिनमें मैंने बताया है कि पार्टनर अगर ब्लॉक कर दे तो क्या करना चाहिए, एक्स पार्टनर अगर बात ना करे तो क्या करना चाहिए, और अगर बात कर रहा है तो क्या करना चाहिए। बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रख दी है मेरे चैनल पे, तो आप फटाफट से मेरे चैनल पे जाओ, कमलेश सोनी यूट्यूब चैनल जिस पे आप देख रहे हो ये वीडियो, या अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप कमलेश सोनी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाओ, आपको 300-400 वीडियो इसी टॉपिक पे मिलेंगे। थोड़ा बहुत आप उनसे वहाँ से समझो, थोड़ा सा चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है, और आप अपने माइंड का यूज करो। जब तक आप अपने आप डिसीजन नहीं लोगे ना, आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती है। किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहोगे खुशी के लिए, और जब तक आप खुशी के लिए या गम के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे तब तक ज़िंदगी बेहतर हो ही नहीं पाएगी। और यही कड़वी सच्चाई है रिलेशनशिप की। जहाँ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही ना, वहाँ उम्मीदें, ज़रूरतें, लालच, यही सब चीज़ें होती है, और इसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए आपके अंदर क्या लालच है, सामने वाले की उम्मीदें क्या है आपसे। अगर सब सही है तो रिलेशन को आगे बढ़ाइए। अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आगे भी आ सकती है तो फिर एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई और निर्णय नहीं कर सकता कि सामने वाला जो चाहेगा वही होगा। आप में खुद में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अपने लाइफ का डिसीजन आप खुद ले सकें। क्या काम था आपको गाइड करना, सतर्क करना, रिलेशनशिप के बारे में बताना। सो मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपको अपना काम करना है। अगर रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। पर्सनल बात करने के लिए आप मेरी कॉल बुक करें। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पर DM करें। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। रोजाना अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।